हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। 1983 में मैंने पहला शिविर अटेंड किया। 2009 में दूसरा शिविर अटेंड किया था विपश्यना साधना का। ये भारत में हरियाणा में बल्लभगढ़ के साइड में सोना रोड पर धम्मसोता केंद्र है। वीरान जंगल में इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, स्वर्ग जैसा। वहाँ किया था मैंने। और वहाँ सुबह 4 बजे जागते थे, 9:30 बजे सोते थे। तो 8:30 से 9:30 तक एक प्रवचन होता था गोयनका जी का। वो प्रवचन ही प्रभावित करता था। तो पहले दिन का ये प्रवचन चल रहा उनका। बता रहे हैं गोयनका जी, मुझको अपने विकारों की जड़ों तक जाना है, इसलिए शुद्ध सांस का काम आज ही काम करके देखा। काम तो सांस का ही करना था। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसको देखते देखते मन के बारे में एक सच्चाई मालूम हो गई। मन बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। इतना सीधा सा काम कि सांस आ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं करना, तुझे वो भी नहीं कर पाते। एक सांस को देखा कि मन भाग गया, सांस को देखा कि मन भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है ये मन, बड़ा ही चंचल है। ये सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है, पर कहाँ भागता है, कहाँ भागा। हम इतने विषय में हम बताते इतने विषय में भागता है, कहाँ भागता है। क्या उसका लेखा जोखा रखोगे? लेकिन ध्यान दोगे तो साफ मालूम होगा कि उसके लिए 2 ही क्षेत्र हैं भागने के लिए। या तो भूतकाल में भागा या भविष्य में भागा। कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, अब मैं अब उसमें लोट पर लोट लगाएगा। फिर कोई भविष्य की बात आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा ना हो तो अच्छा, अब उसमें लोट लगाएगा। यानी या तो भूतकाल या भविष्यकाल, इसी में लोट लगाएगा। लोट पर लोट लगाएगा। कोई पुरानी घटना याद आई, उसने मुझे ऐसा कह दिया था, मेरा ऐसा अपमान किया था, अरे बड़ी पीड़ा हुई थी। उसने हमको ऐसा कह दिया था, उसने वैसा कह दिया था। इतने में छलांग लगाएगा भविष्य की। और उस समय तो हमसे कुछ करते कराते नहीं बना, अब ऐसा करके देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, सब करके देख लूँगा। देख ऐसा जवाब दूंगा कि अब भविष्य में लोट-पोट करता है ये मन। ये अपना स्वभाव देखता है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे भूतकाल, भविष्यकाल, अतीत, अनागत, इसी में रहना चाहता है ये मन। वर्तमान में नहीं रहना चाहता, लेकिन रहना होगा वर्तमान में। सोचें, हम भूतकाल में कैसे रहेंगे? भूत तो गया, जो क्षण गया वो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी सत्ता देकर के भी बीता हुआ क्षण खरीद कर नहीं ला पाए कि फिर एक बार जी लूं, इस क्षण में होने वाली बात नहीं है, असंभव है। गया, हमेशा के लिए गया। तथा भविष्य में कैसे जाएगा? भविष्य जब वर्तमान बन गया तब जाएगा, लेकिन जीना है वर्तमान में। मगर आदत ये बना ली इस मन ने कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल। अरे इसी मारे व्याकुल रहता है। हमें जीना नहीं आता, हमको जीने की कला नहीं आती। तथा ये साधक जीना सीखने की कला है, तथा ये साधना जीना सीखने की कला है। बस पहला कदम उठाया कि इस क्षण में जो
इस क्षण में जो इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य से काट अपने आप को। मैं सब स्वभाव पलटने के लिए नहीं कि हमारे जीवन पर भूतकाल की सारी बातें भूल जाएंगे या भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बस अपना स्वभाव पलटना है ना। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, तो भूतकाल से अपने को काटेंगे, भविष्यकाल से अपने को काटेंगे और यही काम करने लगे कि इस क्षण की सच्चाई ये है, सांस भीतर आ रहा है, ये जाना जा रहा है। सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है। फिर सांस बाहर गया। बड़ा कठिन है ये कहना कि बड़ा आसान है कि 1-2 सांस देखने के बाद ही मन एकदम भूतकाल की बात, एकदम भविष्यकाल की बात, उसमें लोट पर लोट लगाना शुरू कर देगा। अब साधक ध्यान से देखेगा कि ये भूतकाल में गया था या भविष्यकाल में गया, किस प्रकार का चिंतन चलता है, इसका किस प्रकार का चिंतन चलता है। बहुत प्रकार के चिंतन चलते हैं, लेकिन 2 विभाज्य बड़े स्पष्ट मालूम होंगे। या तो कुछ प्रिय होगा, कोई पुरानी याद बड़ी प्रिय होगी, ऐसा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था, या अप्रिय होगी, ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। या भविष्य का चिंतन चलेगा तो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कोई अप्रिय होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस दोनों तरह के विचार चले, प्रिय चला या अप्रिय चला। तथा जब जब प्रिय का विचार चला, चाहे वो भूत का था चाहे भविष्य का था, देखेंगे कि मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। जो प्रिय विचार चला सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे। लेकिन जब अप्रिय विचार चला, चाहे भूतकाल का चला या भविष्यकाल का चला, तो बहुत दुखद लगा। तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कोई ना हो जाए। ये मानस का हिस्सा जो चाहिए करने लगा। भारत की पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे। राग, लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। हमने यहाँ आकर जाना, इस प्रदेश में राग का अर्थ जैसे भारत की सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन बार बार हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पुरानी भाषा में राग कहते थे आसक्ति को, लोभ को, कुछ प्राप्त कर लेने की भावना को, किसी से चिपक जाने की भावना को। राग का अर्थ जैसे भारत की सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। तो या तो राग सुखद लगा या दुखद लगा, या द्वेष। तथा तीसरी बात सामने आएगी, कभी कभी ये भी होता है मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया, इतने में छूट गई, कोई और शुरू हो गई नई बात, ये फिर सिर उठा लिया, उसका भी एक वाक्य भी पूरा नहीं होने पाया, तीसरी बात ने अपना सिर उठा लिया। अरे ये क्या अवस्था है हमारी कि बिना ही किसी सिलसिले के, बिना ही किसी श्रृंखला के, बिना ही किसी तारतम्य के इस तरह के विचार चल रहे हैं जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं। तो समझिए कि पागलपन ही है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा में जिसको पागल कहते हैं, जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला ना हो, कोई तारतम्य ना हो, उसी को पागल कहते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में शुरू करेंगे।